हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान पे स्वागत है। आज की जो क्लास है वो टोटली लाइव क्लास है और इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने स्टूडेंट से भी जानेंगे कि उनको कितने तरह के कार्ट्रिज या प्रिंटर उन्होंने सीखा है और कितने तरह के प्रिंटर वो आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप आके इधर से अगर देखेंगे तो आज हम लोगों ने कार्ट्रिज की क्लासेस कराई हैं। तो अगर देखें प्रिंटर में सबसे फेमस प्रिंटर आपका एचपी का ही होता है और उनमें अगर कार्टिज की बात करें तो 12A 88A कार्टिज ज़्यादा यूज होती है। मैक्सिमम कार्टिज यूज होती हैं, सस्ती आती हैं, लोग इजीली इसको परचेस भी करते हैं। अगर नहीं भी इसको रिफिल करें तो आप नया परचेस करके लगा लेते हैं। लेकिन जब आप इस प्रिंटर के अंदर आइएगा D21A तो इसकी कार्टिज काफ़ी महंगी होती है और इसके कार्टिज का जो नंबर होता है वो 104 होता है। अब वो कार्टिज दिखती कैसे है उसे भी दिखाएंगे। तो अब आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों को कार्टिज अगर 12A मिल जाए, 88A मिल जाए तो आसानी से कर लेंगे। यस सर, कर लेंगे। और अगर आपको कलर प्रिंटर मिल जाए, चाहे वो एचपी का 419 हो, 319 हो, 58 32 हो, 32 33 हो, तो आपसे आसानी से कर लेंगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम। यस सर, आसानी से कर लेंगे। अब अगर उसी तरह से सेम देखा जाए तो इप्सन में आपने 202, L202, 360, 380, L3210, 3215 या आपको अभी 805 ये सब मिले तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी करने में? नहीं सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग एक नई कार्टिज के बारे में सीखेंगे। चूंकि ये प्रिंटर की जो अभी ये इस तरह का प्रिंटर जो है मार्केट में अवेलेबल है, चूंकि इसका जो एज है वो थोड़ा सा कम है बाकी प्रिंटर से, तो इसमें थोड़ी जो कार्टिज लगती है वो अलग तरह की लगती है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखेंगे कि ये कार्टिज जो है इसको किस तरीके से आप रिफिल करेंगे और किस तरीके से आप उसको सर्विस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इस प्रिंटर को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी ये कार्टिज होती हैं, यहाँ पे लगी होती हैं, ठीक है। तो अधिकतर इस कार्टिज को यूजर बेस है। यहाँ पे आपको कार्टिज के अंदर जो इंक डालनी होती है उसका जो पूरा पैकेट होता है आपको यहाँ पे लगा करके आपको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना होता है, जिससे इंक जो है आसानी से चली जाती है। तो ये यूजर के लिए बनाया गया है, यूजर बेस है। तो यूजर इसको आसानी से कई बार यहाँ पे भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप ढक्कन हटा करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस कार्टिज में अगर प्रॉब्लम आएगी तो यूजर तो नहीं कर पाएगा, हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो कार्टिज के अंदर जो इंक कितनी है ना, उसके बारे में एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपको लाइट के थ्रू ये बताता रहेगा कि इंक लो है या हाई है। उसके बाद अब कार्टिज को अगर रिमूव करना है तो इसकी जो कार्टिज है वो इस तरह की होती है, ठीक है ना। अब इस कार्टिज में देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो होंगे आपके, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको लगाना निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कट है इधर और यहाँ पे, है ना। तो आपको जब इसको लगाना है तो यहीं से आपको लगाना है, ठीक है। आसानी से जा रही है, ठीक है ना। और निकालना है तो इसी तरीके से, ठीक है। अब इसको आप आसानी से रख दीजिए। अब आज का जो हमारा टोटल बाकी जो प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स है, चाहे वो लॉजिक बोर्ड हो, चाहे इसका सेंसर यूनिट हो, चाहे इसका जो लेजर यूनिट हो, फ्यूजन यूनिट हो, चाहे पेपर फीड हो, है ना। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है और उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो उनको करने में आपको कोई परेशानी नहीं सर, नहीं सर, कोई भी फ्यूजन आराम से खोल सकते हैं। यस सर। चलिए, तो अभी इस कार्टिज को अभी आप लोगों ने इस कार्टिज को 104 है नए मॉडल में, एचपी का 104 है। यस इसको आपने खोला था? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे अगर देखें तो इंक जो रिफिल करने का यहाँ पे होता है, जब सर्विस करने की बारी आती है तो सर्विस कहाँ कहाँ से इसको कर सकते हैं। तो अब एक बार इसको जो है आप लोग खुद से करके दिखाएं और हम आपके साथ जो है लगे रहेंगे, ठीक है। तो आपका है ना, और साइड कवर को आसानी से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी गियर बॉक्स की एक असेंबली मिल जाती है ना। इसका जो वर्क होता है इस गियर का कि यहाँ पे जो भी इंक आप डालते हैं इसके अंदर, जिस तरह से आपने कार्टिज के अंदर दिखाया थे हम आपको कि उसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जो इंक को क्या करता है, बारी बारी से उठाता रहता है, यानी बारी बारी से उसको मिलाता रहता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है अंदर। ये गियर है ना, ये आपको इस तरह से मूव कराएगा और जब ये मूव करेगा तो कार्टिज की जो इंक होती है यहाँ से ट्रांसफर होकर के इस यूनिट में आ रही होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स का असेंबली मिल जाएगा,
यार तो ये आपकी गियर असेंबली है सारी, है ना। ये आपके इंक को ट्रांसफर करने का काम करती हैं, ठीक है। अब अगर इसका ओपीसी ड्रम अगर आपको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे कंप्लीटली ओपीसी ड्रम? सबसे पहले हम इधर वाले ढक्कन को हटाएंगे। तो इसके पहले आपने ये कार्टिज ओपन की थी कभी? यस सर। ये कवर हटाने के बाद हम ये वाला कवर हटाएंगे। ओके, असेंबली ओपन हो जाएगी। देन आपको अभी ऊपर का कवर खोलना होगा। अब अगर आपकी इंक यहाँ से ट्रांसफर नहीं होती है, यहाँ से अगर इंक ट्रांसफर नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर बेल्ट टूट जाए तो इंक ट्रांसफर नहीं होगी। गियर काम करना बंद कर दे तो भी इंक ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर यहाँ पे जो आपके होल्स हैं, यहाँ पे दोनों जो इंक ट्रांसफर करने के लिए, अगर इन होल्स में जाम लग जाए, यानी ये होल्स अगर जाम हो जाए तो भी आपकी इंक यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इंक ट्रांसफर नहीं हो रही है यहाँ से, है ना, तो आपको ये गियर और इसकी असेंबली को चेक करना होगा, बेल्ट को चेक करना होगा। चलिए, अभी ऊपर की यूनिट आपने उठा ली, है ना। तो अभी इस यूनिट में आपको क्या क्या मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, ये टोटली गियर। इस गियर का वर्क क्या होगा, इसको चलाना। अब इस मोटर से जोड़ने के लिए यहाँ से गियर का पेयर बना रखा है। और अगर पेयर में से कोई भी गियर काम न करे या आपके कार्टिज में से बहुत सारी आवाज़ आए तो ये गियर में डस्टिंग बहुत अधिक होती हैं। इनको अगर आप साफ कर देते हैं तो प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपका ये ओपीसी ड्रम है। ओपीसी ड्रम के साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आपका है, ये मैग्नेटिक रॉड है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये यूनिट पीसीआर है, प्रेशर रोलर। यहाँ पे आपकी डॉक्टर ब्लेड है। इंक जो होती है यहाँ से इसके अंदर एंट्री करती है, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ से इंक ट्रांसफर होके, देख रहे हैं ना, ये सब इंक है। यहाँ पे देखें तो यहीं से इंक इस यूनिट में एंट्री करती है। और जब यहाँ पे अगर आपके इंक जो है ओपीसी ड्रम से ट्रांसफर ना हो और यहाँ पे कुछ ये बहुत जाम चले, आवाज़ आए, तो यहाँ पे जो गियर असेंबली होती हैं, है ना, ये सारी गियर असेंबली आपको चेक करनी होती है। तो ये इंक को यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में ये सारी गियर हेल्प कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर कभी सर्विस करना पड़े तो इसको आप आसानी से साफ कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे आपको ओपीसी ड्रम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके अंदर जो एक रॉड लगा हुआ रहता है उस रॉड को हम बाहर निकालेंगे। करेक्ट। ये रॉड आसानी से बाहर निकल आएगा घुमा के खींचने पर। बहुत अच्छा, हमारा ड्रम बाहर निकल चुका है। वेरी गुड। अब ये ड्रम को अगर आपको चेंज करना होगा तो इजीली चेंज कर लेंगे। बाकी अभी हमें सर्विस करना है तो हम इसको आसानी से क्लीन वगैरह इसका कर लेते हैं। ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका यूनिट के अंदर, अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो ये आपकी मैग्नेटिक रॉड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्टर ब्लेड होती है ना, यानी डॉक्टर ब्लेड तो आपकी इसके साइड आ जाती हैं, है ना। वाइपर ब्लेड जो होती है यहाँ पे लगी होती है, इसके नीचे जो देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर ब्लेड का है, यानी जो भी डस्ट होगा इसके अंदर चला जाएगा। एम्प्टी टैंक है इसका ये, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से एक बार असेंबल करें।
असेंबल करते समय ये जो यहाँ पे थोड़ी जो डस्ट वगैरह लगी होती है ना, इसको आप इस तरह से क्लीन कर देंगे तो आपका जैसे पेज ले कोई प्रिंट आउट लेते हैं तो देखते हैं ना, उस पर बहुत सारे डॉट्स, ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं ना, तो उनकी ये सारी वजह बन जाती है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सर्विस करते समय थोड़ा इसकी क्लीनिंग कर देंगे यहाँ पे। अब आप लगाएं। अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स लगाने से पहले आपको ये गियर पैक कर लेना है, ठीक है ना। यस। फिर इसको करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा। ठीक है, इस कवर को लगाने से पहले हमें ये मैच करना होता है। यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक बना हुआ है। इसको प्रॉपर इसमें मैच करवाना होता है। कवर लगाने के बाद हम सारे स्क्रू अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसके बाद हम ये लेफ्ट साइड वाला पैनल को लगाएंगे और उसके बाद स्क्रू टाइट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब एक पैनल हमारा उस तरफ का बच गया, अब इसको लगाएंगे। देखिए ये भी हमारा बैठ गया। अब यहाँ स्क्रू लगा देंगे, ये हमारा कार्टिज तैयार है। तो अब फाइनली हम लोग इसे प्रिंटर में कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, और टोटल जो प्रिंटर का पार्ट्स है उसके बारे में बताते हुए प्रैक्टिकली अधिक बताया जाता है। प्रैक्टिकली बताने के साथ में कुछ बाहर के प्रिंटर आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो लाइव रिपेयरिंग करा के सिखाया जाता है। प्रिंटर के अलावा हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी आपको सीखना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद।